नमस्कार भाई एवं बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण, उल्टो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सबका परिभाषा, उसके भेद का परिभाषा, एग्जाम्पल, उल्टू, और जाके देख लीजिएगा प्लीज़। माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। आइए, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता उसे काल कहते। काल के कितने वेद? 3 वेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में मोहन जाता है, मोहन आया था, मोहन आएगा। ठीक है, आइए वर्तमान काल में के बारे में आइए वर्तमान काल। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद, इसके 5 भेद हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभावी वर्तमान काल, संघित वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना चाहे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता है, वह देखता है। पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है, उसने भोजन किया है। तत्कालिक वर्तमान काल, इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, रमेश जा रहा था। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। वह आया हो, सोहन बाजार गया हो। संभाव्य वर्तमान काल। संघित वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने के संदेश प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो। जैसे श्याम खाता होगा, वह खेलता होगा। भूतकाल, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का आया था, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का आया था। भूतकाल के 6 भेद है। भूतकाल के 6 भेद है। भूतकाल के 6 भेद। वर्तमान काल, भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संघित भूतकाल और ठीक है हेतुमत भूतकाल। देख चलिए, सामान्य भूतकाल, जिसे भूतकाल की क्रिया का विशेष समय का ज्ञान ना हो। जैसे मोहन आया, राधा गई। आसन्न भूतकाल, इसे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूचित होती हो। जैसे मैंने आम खाया, सोहन अभी आया है। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता हो कि क्रिया को समाप्त हुई काफ़ी समय बीता। जैसे उसने रमेश को मारा था। और पूर्ण भूतकाल, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे मोहन गीत गा रहा था, सौरभ खेल रहा था। ठीक। संगीत भूतकाल, इससे यह संदेश बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूर्ण हुआ था या नहीं। जैसे तुमने गाया होगा, सीमा गई होगी। हेतु मत भूतकाल, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी। जैसे मोहन पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। भविष्य काल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम कल बाजार जाएगा। भविष्य काल के 3 भेद। भविष्य काल के 3 भेद हैं। भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल।
सामान्य भविष्यकाल, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे मैं पढ़ूंगा, मोहन कल घर आएगा। संभावित भविष्यकाल, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे संभव है मुरारी कल आएगा, वह कमाए तो मैं खाऊं। हेतु हेतु मद भविष्य, इससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं। क्रिया का मद परिचय, क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, इतनी बातें बतानी चाहिए। जैसे मैं जाता हूँ, इसमें जाता हूँ क्रिया है, इसका पदान्वयन होगा जाता हूँ आक्रामक क्रिया, कर्तृवाच्य सामान्य वर्तमान, उत्तम पुरुष पुल्लिंग एक वचन, मैं इसका कर्ता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। लता मंगेशकर गीत गा रही है। लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में डैश क्रिया है, अपूर्ण प्रवृत्ति वर्तमान काल है। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य डैश काल का है, सामान्य वर्तमान काल का है। बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, वर्तमान काल है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। कल परिवर्तित करें, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, चिट्ठी दे देना, इस वाक्य में काल है। संभाव्य काल है, संभाव्य काल है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। उस अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, जिस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में हो। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इस वाक्य में वर्तमान काल का भेद है। तत्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप में यह बोध हो कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी वह चल रहा है, वह डैश कहलाता है अपूर्ण वर्तमान काल। रीना पढ़ती होगी, इस वाक्य में काल है संगीत वर्तमान काल। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल है संगीत वर्तमान काल। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया का काल है अपूर्ण वर्तमान काल है। पवन गेंद से खेल रहा है, वाक्य में काल का बोध है अपूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। काल के भेद हैं 3, काल के भेद हैं 3। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, इस वाक्य का काल है संगीत वर्तमान काल है। अब भूख बढ़ती ही जा रही है, डैश वाक्य पक्ष का भेद है, प्रगति घोतक है। अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं, डैश वाक्य के लिए पक्ष का है, पूर्णता घोतक। पक्षी कितना सुंदर चहा रहे हैं, डैश वाक्य के लिए पक्ष का भेद है, सातत्य बोधक है। आदिकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, दिए गए शब्दों में से वह शब्द जो काल का भेद नहीं है आदिकाल है। सोनू खाना खा रहा है, वाक्य का काल है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल है। वर्तमान काल की पहचान, जहाँ क्रिया आरंभ हो चुकी है किंतु समाप्त ना हुई हो। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में काल है पूर्ण वर्तमान काल है। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में काल डैश है सामान्य वर्तमान काल, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में काल है संभाव्य वर्तमान काल। गायक गीत गा रहा है, वह काल का उदाहरण तत्कालिक वर्तमान काल। श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया का काल है अपूर्ण वर्तमान काल। वह कलकत्ता जाता है, दिए गए वाक्य में काल है सामान्य वर्तमान काल। छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया का काल है संगीत वर्तमान काल। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में काल है अपूर्ण वर्तमान काल। लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का काल है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल।
लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया का काल है सामान्य वर्तमान काल। वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया काल का बोध करा रही है सामान्य वर्तमान काल। वह आया है, इस वाक्य में काल का बोध है पूर्ण वर्तमान काल। वह खाता होगा, इस वाक्य में की क्रिया का है संकेत वर्तमान काल। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त वर्तमान काल है सामान्य वर्तमान काल। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य वर्तमान काल। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का कार्य है सामान्य वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है पूर्ण वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल है पूर्ण वर्तमान काल। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल है पूर्ण वर्तमान काल। मंदिर में जाने के बाद मन में शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, इस वाक्य में काल है पूर्ण वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं संकेत वर्तमान काल। वर्तमान। तुम बैठो, मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है वर्तमान काल। राम खाता होगा, काल का उदाहरण है संकेत वर्तमान काल। मानव पढ़ता है, इस वाक्य में काल है वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद हैं 5 हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में काल है संभाव्य वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान, पूर्व वर्तमान, संकेत वर्तमान, हेतु मध्य वर्तमान। दिए गए शब्द में वह शब्द जो वर्तमान काल का भेद नहीं है हेतु मध्य वर्तमान का। हेतु भूतकाल। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल का है आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। निर्देशानुसार काल बदलिए। हरजित जग रहा है, भूतकाल हरजित जग रहा था। काल बदलिए, वाणी नाच रही थी, भूतकाल वाणी नाच रही थी। काल बदलिए, शंकर फौजी बनना चाहता है, भूतकाल शंकर फौजी बनना चाहता था। वाक्य में भूतकाल के भेद का चयन कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, आसन्न भूत है। निर्देशानुसार काल बदलिए। माला बच्चे को फल खिला रही है, भूतकाल है माला बच्चे को फल खिला रही थी। मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल है आसन्न भूतकाल है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल डैश रूप है हेतु मध्य भूतकाल। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, मैं काल है अपूर्ण भूत। मैं पढ़ लिख रहा था, वाक्य में काल है अपूर्ण भूतकाल। वे सब अभी गए हैं, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है आसन्न भूतकाल, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चित अथवा संदेह प्रकट होता है वह क्रिया डैश कहलाती है संकेत भूतकाल। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल है हेतु मध्य भूतकाल। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल है आसन्न भूतकाल है। महेश गीत गा रहा था, वाक्य का में काल है और पूर्ण काल है। ज्ञानू रो रहा था, इस वाक्य में प्रयोग हुआ था और पूर्ण भूतकाल। रमेश घर आया, इस वाक्य में संकेत भूतकाल में रूपांतरण होगा रमेश घर आ रहा होगा। नेताजी ने भाषण दिया, वाक्य का काल है सामान्य भूतकाल है। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, वाक्य का काल है पूर्ण भूतकाल है। माँ ने खाना खा लिया होगा, वाक्य में काल है संकेत भूतकाल है। गाय घास चर कर चली गई, वाक्य का काल है भूतकाल है।
आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा। वाक्य का काल है आसन्न भूतकाल है। क्या है? आसन्न भूतकाल है। सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत, तत्कालिक वर्तमान, इनमें से वर्तमान काल का वाक्य नहीं है आसन्न भूतकाल। राम गया, इस वाक्य में काल है सामान्य भूतकाल। राम बाजार जा रहा है का संगीत भूतकाल का रूपांतरित रूप है राम बाजार गया होगा। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य है अपूर्ण भूत। लता गीत गा रही थी, इस वाक्य में है अपूर्ण भूतकाल। मैंने आम खाया, उदाहरण है आसन्न भूतकाल। रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरित होगा रमा विद्यालय जा रही थी। वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया का काल है अपूर्ण भूतकाल। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालीन भेद है पूर्ण भूतकालीन। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया काल का बोध करा रही है अपूर्ण भूत। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, वाक्य का सही काल है हेतु मध्य भूतकाल। भूतकाल के भेद होते हैं 6। राम घर गया था, उदाहरण है भूतकाल। राम घर गया था, उदाहरण भूतकाल। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, वाक्य में काल है भूतकाल है। चिट्ठी भेजी गई, इस वाक्य में काल है भूतकाल है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य भूतकाल। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य भूतकाल। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है आसन्न भूत। वे आए थे, वाक्य में काल है पूर्ण भूतकाल है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में काल है पूर्ण भूतकाल। रामू खाना खा रहा था, वाक्य में काल है पूर्ण भूतकाल। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है अपूर्ण भूतकाल अपूर्ण भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है अपूर्ण भूत। मैंने वही सामान रखा होगा, वाक्य में काल है संगीत भूतकाल। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का रूप है हेतु मत भूतकाल। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर, ये देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई।